जीएस ऑडियो आर्टिकल, जीएस फैक्ट, सामान्य अध्ययन। राज्य आपदा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ था कब? राज्य आपदा प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश में गठन हुआ था, इसका कब हुआ था? तो 2005 में। उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का गठन 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 94 में। राज्य मानवाधिकार 2002 में। राज्य मानवाधिकार कब? 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग 2013 में। महिला आयोग 4 में, राज्य सूचना आयोग 5 में, मानवाधिकार 2 में, अल्पसंख्यक आयोग 1994 में, यूपी ओबीसी आयोग 1993 में, राज्य आपदा प्राधिकरण यूपी में 2005 में। बॉयलिंग झील जो है, एक बॉयलिंग झील कौन से देश में है? बॉयलिंग डोमिनिका, डोम जो है हर समय बॉयल करता रहता है नदी के किनारे, डोमिनिका में है बॉयलिंग झील। फाइव फ्लावर झील, फाइव फ्लावर झील ये सिचुआन चीन में है। रेड लैगून झील, रेड लैगून झील यह बोलिविया में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? फ्लैंडर्स औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैंडर्स औद्योगिक क्षेत्र बेल्जियम और फ्रांस में है। न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड यूएसए में है। हड़प्पा के स्थल हैं, जैसे एक मानपुरा है हड़प्पा स्थल और एक चांदपुर है। यह उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? मानपुरा जो है बुलंद शहर, कोई आदमी जब बुलंद होता है तो उसकी बात को सब मानते हैं। मानपुरा, पूरा बात मानो उसकी, क्योंकि वो बुलंद है। और चांदपुर, चांदपुर जो है बिजनौर में है। ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। साहिल क्षेत्र में, जो साहिल क्षेत्र है अफ्रीका का, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो मार्तानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। देखिए माँ से 2 ठी है, एक तो मार्तानिया एक माली, दो माँ से हो गया। नाइजर और नाइजीरिया 2 न से हो गया। चाड और सूडान, बुर्किना फासो, सेनेगल, इरिट्रिया, ये सब साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो साहिल क्षेत्र वाले हैं उन सब क्षेत्रों में ये सब देश आते हैं, उन क्षेत्रों में ये देश आते हैं। कवक में जो प्रजनन होता है वो वर्धिक, लैंगिक और अलैंगिक, यानी इन 3 विधियों द्वारा होता है। एक वर्धिक, एक लैंगिक और एक अलैंगिक कवक में प्रजनन। लाइकेन के कवक घटक को, लाइकेन के कवक घटक को माइकोबॉयंट कहते हैं, माइकोबॉयंट। और शैवाल घटक को फाइकोबॉयंट। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबॉयंट, शैवाल घटक को फाइकोबॉयंट। लाइकेन की वृद्धि पर सल्फर डाइऑक्साइड सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है। लाइकेन की वृद्धि पर सल्फर डाइऑक्साइड का सूक्ष्म मात्राओं पर प्रभाव पड़ता है। हल्दी, केला, अदरक, फर्न ये सब प्रकंद हैं। हल्दी क्या है? प्रकंद है। केला प्रकंद है, अदरक प्रकंद है, फर्न प्रकंद है।
थॉमसन पठार जो है कहाँ है? थॉमसन पठार, थॉमसन पठार यह कनाडा में है। कौन? थॉमसन पठार कहाँ है? कनाडा में। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण में। सबसे उत्तर है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई के दक्षिण में है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के दक्षिण में है पालकोंडा, पालकोंडा के दक्षिण में है नागारी। नल्ला मलाई, फिर वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नागारी। यह है आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागारी। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। पहले जवादी पहाड़ी, फिर सेवराय, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई। जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई इनका क्रम है। आपात जो है तो 352 अनुच्छेद जो 352 है, इसमें आपात का उद्घोषणा है। 352 में आपात की उद्घोषणा की जाती है। 353 में आपात का प्रभाव, 353 में आपात का प्रभाव। 354 में जो है आपात में राजस्व का वितरण किस प्रकार होगा, यह है इसका प्रावधान। 54 में राजस्व। 355 में बाह्य व आंतरिक आपात के बारे में उपबंध है। 355 में क्या है? बाह्य व आंतरिक। 354 में राजस्व, आपात में राजस्व। 353 में आपात का प्रभाव। 352 में आपात की उद्घोषणा। आरजेडी जो पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1997 में आरजेडी का गठन। एनसीपी का गठन 1999 में। एनपीपी संगमा वाली कब गठन हुआ था? एनपीपी का गठन 2013 में। तृणमूल कांग्रेस बनर्जी वाली 1998 में। आरजेडी 97 में, एनसीपी 99 में, एनपीपी 2013 में और तृणमूल कांग्रेस 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान नाइजीरिया में है। गोटा नहर कहाँ है? गोटा नहर, गोटा नहर किस देश में है? स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग को जोड़ता है यह गोटा नहर। स्टॉकहोम को से गुटेनबर्ग को। केपी नहर आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में बहता है केपी नहर। अर्थशास्त्र जो है इसमें 6,000 श्लोक हैं। कितना? 6,000। इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। सूत्र शैली में अर्थशास्त्र लिखा गया है। 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। 1905 में श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से इसे खोजा था। इसके पहले इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी उतना। तो 6,000 श्लोक हैं, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, सूत्र शैली श्याम शास्त्री ने खोजा। मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी, सबसे छोटा ग्राम, ग्राम के बाद संग्रहण, ग्राम के बाद क्या था? संग्रहण, संग्रहण के बाद खारवटिक, क्या था?
संग्रहण के बाद खारवटिक था। खारवटिक के बाद दो द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद स्थानीय, यानी कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि स्थानीय और ग्राम के मध्य कौन सा प्रशासन था, तो द्रोणमुख। स्थानीय, फिर आहार को जिला कहते थे। तो हो गया ग्राम, संग्रहण, खारवटिक, दो द्रोणमुख, स्थानीय और आहार। कौटिल्य के बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री बना था। अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। वर्तनी जो था मौर्यकालीन सड़क कर था। मौर्यकालीन में वर्तनी नाम से एक सड़क कर लगता था। पिंड कर एक कर होता था, संपूर्ण ग्राम पर लगता था। पिंड कर यह संपूर्ण ग्राम पर लगता था। उदयक भागा यह सिंचाई कर था। उदयक भाग कैसे था? सिंचाई कर था। उत्तरापथ यानी जिसे जीटी रोड हम लोग कहते हैं, जीटी रोड, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया। फिर शेष शाह सूरी ने इसमें निर्माण करवाया और ऑकलैंड के समय इसका नाम जीटी ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, शेर शाह सूरी और ऑकलैंड का इसमें योगदान है। ग्रांड ट्रंक रोड, उत्तरापथ इसे कहते थे। पेशावर से आता था, बंगाल तक जाता था, बांग्लादेश तक। दक्षिण पथ जो था यह श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक था। दक्षिण पथ श्रावस्ती से कहाँ तक? प्रतिष्ठान तक। बारबैरिकम जो था यह बंदरगाह था। बारबैरिकम यह सिंध में था। मौर्यकालीन बंदरगाह था बारबैरिकम, सिंध में। राजघाट जो कि वाराणसी में है, मौर्यकालीन यहाँ त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा मिली है। राजघाट वाराणसी से मौर्यकालीन त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा मिली है। अयोध्या से मृण मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से? अयोध्या से मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मतलब होता है मृदा, उसे से बना है मृदा अपर्दन। मृण मतलब जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, मृण मूर्तियाँ। सारनाथ एवं तक्षशिला यह धर्मराज का स्तूप का उदाहरण है। सारनाथ एवं तक्षशिला धर्मराज का स्तूप का उदाहरण है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली और टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप, एक टकसाल अधिकारी था ये, दिल्ली अभिलेख पढ़ा था। लंपक अभिलेख यह कहाँ था? लंपक अभिलेख काबुल में। लंघमान भी कहते हैं लंपक को ही, लंघमान। बाहपुर लेख, कौन? बाहपुर लेख कहाँ है? दिल्ली में। अमरावती अभिलेख को विचित्र छन्न अभिलेख भी कहा जाता है। अमरावती अभिलेख को विचित्र छन्न अभिलेख भी कहा जाता है। सुदामा गुफा जो कि मौर्यकालीन गुफा था, सबसे प्राचीन है। इसे न्योग्रथ गुफा भी कहते हैं। न्योग्रोथ गुफा भी कहते हैं सुदामा गुफा को। बंदरगाह, जैसे दक्षिण भारत कुछ बंदरगाह है। कोरकई, यह पांड्य शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई और सलियूर यह पूर्वी बंदरगाह थे। कौन कौन? कोरकई और सलियूर ये पूर्वी बंदरगाह थे।
जबकि नेलसेंडा यह पश्चिमी तट का बंदरगाह था। ये सब दक्षिण भारत के बंदरगाह थे संगमकालीन। नेलसेंडा जो था ये पश्चिमी तट पर था, कोरकई और सालियूर पूर्वी तट पर। पेरीमूल तथा मारुंगर वैगई के मुहाने पर बंदरगाह थे। पेरीमूल तथा मारुंगर यह वैगई नदी जो थी उसके मुहाने पर स्थित बंदरगाह थे रामेश्वरम के पास। पेरीमूल और मारुंगर। मुसिरी, करौरा, वांजी, बंदर, तोंडी ये सब पश्चिम तट के बंदरगाह थे। तोंडी, बंदर, वांजी, करौरा, मुसिरी ये सब पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह थे। पुमपुहार एक बंदरगाह नगर था। पुमपुहार एक बंदरगाह नगर था। आर्कामेडू जो कि है वहाँ के लेपास्कम शहर से चांदी की तस्तरी पर भारत माता की आकृति अंकित मिली है। आर्कामेडू से भारत माता की आकृति मिली है जो कि चांदी की तस्तरी पर है। आर्कामेडू में मनके निर्माण बनाने का कारखाना था। देखिए, मौर्यकालीन कर तो था सड़क कर, वर्तनी, पिंड कर, संपूर्ण ग्राम पर, उद्योग भागम सिंचाई। अब संगमकालीन कर, माँ या बेली नाम से एक कर होता था। संगम काल में भूमि की माप इकाई के लिए लिया जाता था। माँ या बेली भूमि माप की इकाई के रूप में लिया जाने वाला कर था। कदमई एक कर था। कदमई राजा को दिया जाने वाला कर था। कदमई। वरियम, वरियम एक कर था। भूमि कर लगाने वाली संस्था थी। जो भूमि कर लगाने वाली संस्था को वरियम कहा जाता था। उल्गू और सुगम, उल्गू या सुगम इसे पथ कर कहा जाता था। देखिए, वर्तनी कर तो मौर्य काल में लगता था सड़क पर, और पथ कर संगम काल में लगता था उल्गू या सुगम के नाम से। इरई एक कर था। इरई लूट में प्राप्त धन को इरई कहते थे। मरुदम, मरुदम उपजाऊ भूमि थी। मरुदम क्या था? उपजाऊ भूमि। मुल्लय चारागाह भूमि को मुल्लय कहते थे। नेथल, नेथल समुद्रवर्ती भूमि को नेथल कहते थे। कैडेसीवर, कैडेसीवर यह कृषक मजदूर को कैडेसीवर कहते थे। चोल शासकों के जो प्रतीक था वो बाघ था। चोल शासकों की दो राजधानी थी। पहली चोल शासकों की राजधानी उरैयूर थी और बाद में पुहार। एक तो उरैयूर और एक पुहार, यह चोल की राजधानी थी, चोलों की। चेर जो शासक थे इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर, इनकी राजधानी करियूर और तोंडी। तोंडी जो कि पश्चिमी तट का बंदरगाह था वही थी तोंडी। करियूर व तोंडी चेर शासकों की राजधानियाँ थीं। पांड्य शासकों की प्रतीक चिन्ह मछली था। कोरकई व मदुरई यह पांड्य शासकों की राजधानियाँ थीं। कोरकई जो कि पूर्वी तट का बंदरगाह था और मदुरई यह दोनों पांड्य शासकों की राजधानियाँ थीं। चोलों की बाघ, चेर का धनुष, पांड्य का मछली,
चोल की राजधानी उरैयूर और पुहार, चेर की राजधानी करियूर व तोंडी, पांड की राजधानी कोरकई व मदुरई। इक्ष्वाकु वंश एक था दक्षिण भारत में। इसका संस्थापक श्री शांतमूलक था। इसकी राजधानी नागार्जुनकोंडा थी। इसे विजयपुर भी कहते थे। इक्ष्वाकुओं में बुआ व चाची की पुत्रियों के साथ विवाह करने की प्रथा थी। इक्ष्वाकु जो हैं महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इक्ष्वाकु वंश के शासक महातलवार। इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत और आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर भी कहा जाता था। इक्ष्वाकु जो थे ब्राह्मण वंशी था यह, परंतु इसकी जो रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। इक्ष्वाकुओं के रानियों का झुकाव बौद्ध की ओर था। इक्ष्वाकुओं ने सीसा मुद्रा भी जारी किया था। श्री शांतमूलक जो था उसने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ किया था। श्री शांतमूलक ने हस्ती प्रकार का सिक्का चलवाया था। पश्चिमी तट के गंग वंश का संस्थापक कोकर्ण था। कोकर्ण पश्चिमी तट के गंग वंश का संस्थापक था। ये जो पश्चिमी तट के गंग वंश थे ये पल्लवों के सामंत थे। किसके? पल्लवों के। दुर्विनीत के समय गंग पल्लवों की दास्ता से मुक्त हो गए थे। दुर्विनीत के समय गंग जो है पल्लवों के साथ क्योंकि पल्लवों के सामंत थे ना, तो उनसे फ्री हो गए। आनंद या कंदर ने आनंद वंश या कंदर वंश की स्थापना की थी। कंदर ने त्रिकूट पर्वत स्वामी की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के वंश हैं ये आनंद या कंदर वंश। सालंकायन वंश था एक, सालंकायन वंश। इसका संस्थापक हस्तिवर्मन या देववर्मन भी कहते हैं। सालंकायन वंश का संस्थापक था। सालंकायन वंश की राजधानी वेंगी थी। क्या थी? वेंगी। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का जो चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। रेह अभिलेख कहाँ है? यह फतेहपुर में है। रेह अभिलेख फतेहपुर सीकरी में है। छहरात शक का पहला शासक भूमक था। छहरात वंश था एक ना, उसका पहला शासक भूमक था। और छहरात वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक नहपान था। नहपान ने 3 लाख गायों को दान दिया था और इसी उपलक्ष्य में उसने उपाधि भी धारण की थी। नहपान ने 3 लाख गायों का दान दिया था नहपान ने। कार्दमक शक एक थे। कौन? कार्दमक शक। इसके संस्थापक चष्टन थे। चष्टन जो है कार्दमक शक के संस्थापक थे। कार्दमक जो शक थे उनकी राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन। कार्दमक शक का अंतिम शासक विश्वसेन था। संस्थापक कार्दमक का तो चष्टन था, राजधानी उज्जैन, अंतिम शासक विश्वसेन। गोंडो फर्नीज जो था एक, इसने देवव्रत त्राता की उपाधियां धारण की थी। गोंडो फर्नीज ने।
पेंटानल आर्द्रभूमि जो है विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है पेंटानल, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। यह बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे में है। पेंटानल आर्द्रभूमि। उत्तर प्रदेश से अगर भारत रत्न अभी तक कितने यानी 2024 तक 12 लोग पाए हैं। यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2010 से प्रारंभ हुई। वित्तीय आपात जो लिया गया है संविधान में, यह यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है यह कनाडा से लिया गया है। और आपातकाल में एफआर का निलंबन जो है यह जर्मनी से लिया गया है। पोर्टफोलियो प्रणाली 1959 या कभी कभी 1961, दोनों में से कोई एक ऑप्शन के ऊपर, अगर 1959 या 1861 या 1859 में से कोई एक है आएगा, इन्हीं दोनों में से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसी सन से हुई थी। केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1853 में। केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1853 में। वियना जो है संधि ओजोन से संबंधित है। 1985 में वियना जो है संधि ओजोन से संबंध है। 1985 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन से है। 87 में और 89 में लागू हुआ था। बेसल जो संधि है खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है। 89 में बेसल खतरनाक अपशिष्ट। जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था CBD 1992 में। जैव विविधता पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। 97 में संधि और 5 में लागू। रॉटरडम जो संधि है खतरनाक रसायन से है। बेसल जो है वो तो खतरनाक अपशिष्ट से है, और जबकि रॉटरडम जो है खतरनाक रसायन से है 1998 में। कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है जैव विविधता पर है 2000 में आया था। वियना 85 ओजोन, मॉन्ट्रियल 87 ओजोन, बेसल खतरनाक अपशिष्ट 1989, जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 97, 2005 में लागू। रॉटरडम खतरनाक रसायन से 1998, कार्टाजेना जैव विविधता 2000। स्टॉकहोम जो है POPS परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001 में जिनेवा। नगोया जो है यह आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है, 2010 में आया था। मिनीमाता जो है यह पारा से होता है, 2013। किगाली जो समझौता है ओजोन से संबंधित है, 2016 में। किगाली कब है? 2016 में, ओजोन से। एक घोषणा है याओंडे घोषणा जो है यह मलेरिया उन्मूलन से संबंध है। इसका संबंध मलेरिया उन्मूलन से है। याओंडे घोषणा। गेवरा कोयला खदान कहाँ है? गेवरा कोयला खदान ये है छत्तीसगढ़ में। यह जो है गेवरा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। यह एशिया की सबसे बड़ी खदान है गेवरा। इतिहास में प्रमुख जो षड्यंत्र हुए हैं कॉन्स्पिरेसी, जैसे लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी है, लाहौर षड्यंत्र 1916 में। कानपुर षड्यंत्र
24 में, काकोरी षड्यंत्र 25 में, मेरठ षड्यंत्र 1929 में, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में, हावड़ा षड्यंत्र 1910 में। हावड़ा 10 में, विक्टोरिया 14 में, मेरठ 29 में, काकोरी 25 में, कानपुर 24 में, लाहौर 16 में। अल्बर्ट नहर एंटवर्प, लीग व बेनेलेक्स को जोड़ने वाली नहर है। अल्बर्ट नहर एंटवर्प व लीग व बेनेलेक्स को जोड़ने वाली नहर है। एगमार्क जो है 1937 में आया था। एगमार्क का अधिनियम 1937 में। इकोमार्क 1991 में। एगमार्क 1937 में और इकोमार्क 1991 में। सेब एक योजना है, यह गिद्धों के संरक्षण से है, 2006 से शुरू हुआ था। सेब वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति। डायमेंटिया गर्त कहाँ है? प्रशांत में। बाल्टिक जो सागर है उससे सीमा साझा करने वाले देश हैं। एक तो पोलैंड है बाल्टिक से, जर्मनी है, फिनलैंड है। पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड ये सब बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। लेकिन नॉर्वे जो है यह बाल्टिक सागर से सीमा साझा नहीं करता है। झीलों में लवणता का क्रम बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे सबसे कम लवणता इन चारों में बाल्टिक सागर में है। बाल्टिक सागर से लवणता ज़्यादा है काला सागर में। काला सागर से ज़्यादा लवणता है चीन सागर में। चीन सागर से ज़्यादा लवणता है लाल सागर में। बाल्टिक सागर, फिर काला सागर, फिर चीन सागर, फिर लाल सागर। बाल्टिक काला, चीन लाल। सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए के उटाह प्रांत में है। माउंट कैमरून जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कैमरून हर समय मारता है छक्का ना, सक्रिय है। तिरिच मीर एक सर्वोच्च चोटी है पाकिस्तान की, तिरिच मीर। खैबर दर्रा हिंदुकुश, बोलन दर्रा किरथर। स्वात घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग है। बोलन, किरथर, खैबर। खबर लेते हैं हिंदू की खैबर से। बोलन बोलो, किरथर। ज्वालामुखी अटलांटिक, सेंट पॉल रॉक। अटलांटिक में ज्वालामुखी कौन कौन सा? सेंट पॉल रॉक है, एशियन है, सोयर द्वीप है। जबकि बारसेना जो है प्रशांत महासागर में है। बारसेना प्रशांत महासागर में। सेंट पॉल रॉक, असेंसियन, सोरायर द्वीप ये सब अटलांटिक में है। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई रिम्स है। परमाणु रेडिएशन की शक्ति इकाई मापने की है रिम्स। रिम्स से मापते हैं रेडिएशन की इकाई। प्रधान मध्याह्न रेखा पर अटलांटिक, भूमध्य सागर, आर्कटिक है। प्रधान मध्याह्न रेखा पर
अटलांटिक है, भूमध्य सागर भी आता है और आर्कटिक भी आता है, परंतु हिंद महासागर जो है यह प्रधान मध्याह्न रेखा पर नहीं आता है। काबुल में काबुल नदी बहती है। कराची जो शहर है सिंधु नदी के तट पे है। संघाई जो शहर है यह किस नदी पे है? तो यांगटी सिक्यांग पे है संघाई। सिडनी जो है यह कौन से शहर पर स्थित है, नदी है, कौन से नदी के किनारे है सिडनी? तो डार्लिंग नदी है। बगदाद जो शहर है बगदाद, यह दजला और फरात नदियों के किनारे है। टोक्यो जो शहर है यह अराकुआ नदी के तट पर है। टोक्यो जो है अराकुआ। कराकस जो है यह ओरनिको शहर पे है। कराकस ओरनिको शहर पे है। फिलाडेल्फिया जो शहर है यूएसए का है। फिलाडेल्फिया शहर यह डिलावेयर नदी के तट पर है। फिलाडेल्फिया कहाँ है? डिलावेयर नदी के तट पे है। कराकस ओरनिको नदी के तट पर है। टोक्यो अराकुआ नदी पे है। बगदाद दजला नदी के तट पे है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पे है। कराची सिंधु पे है। विश्व के प्रमुख, भारत के प्रमुख बांध हैं, जैसे कल्लानाई बांध किस नदी पे है? कल्लानाई बांध, क से कल्ला, क से कावेरी, कावेरी नदी पे है। सोमशिला बांध जो है, सोमशिला पेन्नार नदी पे है। उजनी बांध भीमा नदी पे है, महाराष्ट्र में उजनी बांध। उकाई बांध गुजरात में है, तापी नदी पे। उकाई बांध उकाई तापी पे है। उजनी जो है भीमा नदी पे है। सोमशिला जो है पेन्नार नदी पे है। कल्लानाई कावेरी पे है। अपीडा, इसे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका गठन अपीडा का 1985 में हुआ था। अपीडा का गठन दिल्ली में मुख्यालय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है अपीडा। कृषि नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत है यह अपीडा। इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया है। अपीडा 1985 में गठन, दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। ब्राज़ील जो घोषणा पत्र है यह सड़कों की सुरक्षा से संबंधित है। ब्राज़ील घोषणा पत्र सड़कों की, जब सड़कों पर दुर्घटना होता है उसकी सुरक्षा पर भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है। मलेशिया कुआलालंपुर, गैम्बक व केलांग नदी पर है। इपोह किंटा घाटी में टीन, चूना व पत्थर मिलता है। मलेशिया का शहर है इपोह, वहाँ की एक घाटी है किंटा घाटी, वहाँ पर टीन और चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। एलोर स्टार, यह वृहद कृषि क्षेत्र है। एलोर स्टार मलेशिया का है। एलोर स्टार वृहद कृषि क्षेत्र। पेनांग द्वीप जो है ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। पेनांग
मलेशिया का। यह जो मलेशिया का पेनांग द्वीप है, इसे भविष्य का सिंगापुर के नाम से जाना जाता है, पेनांग को। यहाँ टीन प्रसंस्करण काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। सारावोक जोहोर मलेशिया का एक जगह है, सारावोक जोहोर। यह काली मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सारावोक जोहोर। जिनेवा झील जो है आल्प्स पर्वत पर है। किस पर्वत पर? आल्प्स पर्वत पर जिनेवा झील है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? पाला मिजोरम में है। अघनासिनी मुहाना अकमुंड कर्नाटक में है। भिंडवास झील हरियाणा में है। OSIRS ओसिरिस अपेक्स, यह एक क्षुद्र ग्रह है, नासा ने खोजा है। अंटार्कटिका में पिन कोड MH चलता है। जो संश्लेषित रबर कौन कौन है? तो बुना N, बुना S, पॉलीस्टीरीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन, थायोकॉल, ये सब संश्लेषित रबर हैं। बुना S, बुना N, पॉलीस्टीरीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन, थायोकॉल। दूसरी हरित क्रांति 2005 में स्टार्ट हुआ। इसे जीन नाम से जाना जाता है, दूसरी हरित क्रांति को। एड्रिनल विरिलिज्म रोग है। इसका क्या मतलब है? एड्रिनल विरिलिज्म रोग, इसमें ये है कि महिलाओं के में मतलब दाढ़ी आ जाता है। स्त्रियों में तो दाढ़ी यानी जो बाल आ जाते हैं मुंह पे, उसे ही एड्रिनल विरिलिज्म रोग कहते हैं। बहादुर शाह जो था, उसके दरबार में डच एक आया था, उसका नाम कोटलर था, और जूलियन आया था, पुर्तगाली था। बहादुर शाह के दरबार में कोटलर और जूलियन आया था। फर्रुखसियर के समय जेसुआ नाम का एक व्यक्ति आया था, जो कि डॉक्टर था। इसका इलाज किया था फर्रुखसियर का, और उसी में उसने दस्तक पत्र फ्री ट्रेड हासिल कर लिया था इलाज करके, जेसुआ ने, फर्रुखसियर का। 1719 में हैदराबाद, बंगाल, भोपाल, अवध, इन नए राज्यों का निर्माण 1719 में हुआ था। हैदराबाद, बंगाल, भोपाल, अवध। गाटुम झील जो है पनामा नहर के गाटुम झील में है। यह अटलांटिक सिरे पर है, गाटुम झील। पोर्ट नेलोथ डायमंड इसे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। पोर्ट नेलोथ कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कुबू जनजाति सुमात्रा में है। कुबू जनजाति। मर्सलीज बंदरगाह किस नदी के तट पर है? मर्सलीज बंदरगाह सीन नदी के तट पर है। सीन नदी, मर्सडीज को सीन देखो। अमापा खान, यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमापा खान किस देश में है? तो ब्राज़ील में है। अमापा खान मैग्नीज उत्पादन के लिए है, ब्राज़ील में। गोरकी एक शहर है इंजीनियरिंग के लिए। टूला जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, टूला। ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ड्रेसडन जो है ऑप्टिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। ड्रेसडन ऑप्टिकल्स के लिए, ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, टूला लौह इस्पात के लिए,
गोरकी इंजीनियरिंग के लिए। अंधी घाटी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कनाडा में है अंधी घाटी। माओड खान मैग्नीज के लिए है। अमापा खान मैग्नीज के लिए ब्राज़ील में है, जबकि माओड खान मैग्नीज के लिए गैबोन में है। माओड खान मैग्नीज के लिए गैबोन में है। मॉस्को जो है 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है मॉस्को को, जो कि राजधानी है रूस का। न्यू कैसिल यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में है न्यू कैसिल। कुचबास जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, रूस में है। न्यू कैसिल तो ऑस्ट्रेलिया में है और कुचबास रूस में है, दोनों कोयला के लिए। मस्साओ बंदरगाह यह इरिट्रिया में है, लाल सागर में मस्साओ बंदरगाह। उत्तर प्रदेश में पीएम श्री जो स्कूल है 928 हैं। चंदूबी महोत्सव कहाँ लगता है, किस शहर में, किस जगह पर? चंदूबी महोत्सव यह असम में लगता है। सोम्ब्रेरो चैनल कहाँ पर है? सोम्ब्रेरो चैनल अंडमान सागर में है। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। रिची और लेम्ब्रोइथ द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। रिची और लेम्ब्रोइथ झील द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। वासी जनजाति कहाँ है पाई जाती है? वासी लक्षद्वीप में। बपुला विवाह प्रथा किस समुदाय में होता है? बपुला विवाह प्रथा संथालों में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया। NH-66 पश्चिमी घाट से जाता है। NH-66 पश्चिमी घाट से जाता है। NH-27 सबसे लंबा है भारत का, और NH-327B यह सबसे छोटा वो है राजमार्ग। NH-327B सबसे छोटा है और NH-27 सबसे लंबा है। NH-4 है यह अंडमान निकोबार से जाता है। NH-4 अंडमान निकोबार से जाता है। उत्तर प्रदेश से NH-9, NH-19, NH-27, NH-44 ये सब उत्तर प्रदेश से जाता है, परंतु NH-17 यह उत्तर प्रदेश से नहीं जाता है। यानी 9, 19, 27, 44 यह तो यूपी से जाता है, लेकिन 17 जो है यूपी से नहीं जाता। भारतमाला परियोजना कब आई थी? 2015 में। और सेतु समुद्रम परियोजना 16 में। मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो मैक क्रीडल था एक व्यक्ति, उसने ही किया था मेगास्थनीज की इंडिका का अनुवाद। पेरीलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पेरीलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ। विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ नाम का एक व्यक्ति था, उसने किया था पेरीलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का अनुवाद। इत्सिंग जो चीनी यात्री था, दक्षिण के समुद्री मार्ग से यह भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग को अगर देखा जाए तो यह उत्तर के मार्ग से यानी कश्मीर के साइड से भारत आया था।
और जाते समय समुद्र मार्ग से गया था, बंगाल की खाड़ी से होकर के। जबकि इत सिंह जो है बंगाल की खाड़ी से आया ही था समुद्री मार्ग से। एक महुआन चीनी यात्री था, यह कब आया था? महुआन 1451 में आया था महुआन नामक चीनी यात्री। इल मिलियन पुस्तक किसकी है? इल मिलियन पुस्तक मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है। अल्बर्नी जो था इसे फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। मैक्स मूलर की एक पुस्तक का नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज। सीरेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मूलर की। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ की पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1910 में इलाहाबाद में। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में। सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो हिंद यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा। हिंद यवन के शासक जो थे स्वर्ण सिक्के को स्टेटर कहते थे। हिंद यवन के शासक। यौधेय सिक्के की प्राप्ति सहारनपुर से हुई है। यौधेय राजवंश था ना। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रकार तथा सर्वाधिक संख्या में सिक्के कुमार गुप्त के शासनकाल में चलवाया गया था। गुप्त शासकों के क्रम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रकार के और सर्वाधिक संख्या में कुमार गुप्त ने चलवाया था सिक्के। कालिया घाट और बयाना दो जगह है। कालिया घाट बंगाल में है, बयाना राजस्थान में है। यहाँ से गुप्त शासकों के मुद्रा के स्थल मिले हैं, यानी मुद्रा के केंद्र रहे हैं ये दोनों स्थल। मिहिर कुल के सिक्कों पर नंदी एवं त्रिशूल का चित्रण मिलता है। मिहिर कुल के सिक्कों पर नंदी और त्रिशूल के सिक्कों का चित्रण। भिटौरा अभिलेख कहाँ प्राप्ति हुई है? भिटौरा से मौखरी शासकों के सिक्के मिले हैं। यह फैजाबाद में है भिटौरा। कलि संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 3102 में कलि संवत। बुद्ध संवत 544 से 43 के आसपास। कलचुरी संवत 248 AD। हर्ष संवत 606। हिजरी संवत 622। कोल्लम संवत 825। सिद्ध संवत 1113। इलाही 1583। अकबर फसली संवत इसे कहते हैं, अकबर द्वारा शुरू हुआ था। और राजशक संवत इसे शिवाजी ने शुरू किया था 1674 में। इतना संवत है। कली संवत 3102, बुद्ध संवत 544, कलचुरी संवत 248 AD, हर्ष संवत जो है 606 में, क्योंकि 606 में ही हर्ष ने शासन संभाला था। हिजरी संवत वही मक्का मदीना से जो यात्रा किए थे उसे कहते हैं हिजरी संवत। कोल्लम संवत ये दक्षिण भारत का है, 825 AD में इसकी शुरुआत मानी जाती है। सिद्ध संवत है 1113 में। इलाही संवत अकबर ने चलवाया था 1583 में। और राजशक संवत शिवाजी ने चलवाया था 1674 में। काव्यालंकार पुस्तक के लेखक हैं वामन। काव्यालंकार पुस्तक के लेखक कौन है? वामन। प्रवर सेन जो है
यह धर्म महाराज की उपाधि धारण किया था। इसने 4 अश्वमेध किया था प्रवरसेन ने। इसने धर्म महाराज की उपाधि भी धारण किया था। गोविंद चंद्र जो कि एक गढ़वाल वंश शासक था, इसने विविध विद्या वाचस्पति उपाधि धारण किया था गोविंद चंद्र ने। हरिकेल जो है यह बिसल देव शासक था। हरिकेल नामक पुस्तक के लेखक विसल देव थे। वल्लभाचार्य दर्शन, इसे पूर्व का आनंद कहते हैं। औलिया जो था सुलह एक कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था निजामुद्दीन औलिया ने। सुलह एक कुल यानी सबका समन्वय, हिंदू मुस्लिम दोनों। हवाई द्वीप जो है यहाँ 1959 में ये जो है यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में शामिल हुआ था हवाई द्वीप। मौना केमा सबसे ऊंची चोटी है हवाई द्वीप की। किलायू ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर। मौना केमा सबसे ऊंचा चोटी है और किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। सादिक अली जो समिति थी पंचायत के लिए बनी थी 1964 में, पंचायत के लिए। गाडगिल समिति बनी थी पंचायत के लिए 1988 में। थुंगन समिति भी 88 में बनी थी, गाडगिल समिति भी पंचायतों के लिए। अनुच्छेद 330 जो है यह एससी और एसटी के आरक्षण, जो लोकसभा में उनको आरक्षण मिलता है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। और एससी और एसटी को जो आरक्षण विधानसभा में मिलता है उसका प्रावधान 332 में है। वाहित, यह उपजाऊ भूमि को ही वाहित कहते थे। वाहित उपजाऊ भूमि को कहते थे। साक्त जो था, साक्त व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को साक्त कहा जाता था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयाग में है। देखिए मृदा से संबंधित कई अनुसंधान केंद्र है, तो ये तो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयाग में। जबकि केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। करनाल मतलब हरियाणा। अब प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। पिंडस पर्वतमाला यह ग्रीस में है। ग्रीस यानी यूनान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पिंडस पर्वतमाला। पो नदी जो कि इटली के गंगा इसे कहते हैं, यह एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी कौन से सागर में? एड्रियाटिक सागर में। रोन नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, यानी इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। गैरान नदी जो है फ्रांस में बहती है। गैरान बिस्के की खाड़ी में यह इसका मुहाना है गैरान नदी का। रोन का तो भूमध्य सागर में, पो नदी का एड्रियाटिक सागर में, गैरान का बिस्के की खाड़ी में। वेजर नदी यह उत्तरी सागर में गिरती है, इसका यानी मुहाना उत्तरी सागर में है वेजर नदी का। ओडर जो है पोलैंड जर्मनी सीमा पर बहती है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। ओडर नीस लाइन भी है ना, पोलैंड जर्मनी, तो ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। राष्ट्रीय हरित गलियारा कार्यक्रम कब आया था? राष्ट्रीय हरित गलियारा 2015 में। पोमला महाराष्ट्र में है और भोई मेघालय में है।
स्वेलबर्ड द्वीप नॉर्वे में है। स्वेलबर्ड द्वीप जो कि बीज संरक्षण के लिए है। स्वेलबर्ड द्वीप कहाँ है? नॉर्वे में है, बीज संरक्षण के लिए। वन अपराध निरोधक ब्यूरो 2007 में बना था। वन अपराध निरोधक ब्यूरो 2007 में। माइक जो परियोजना है, माइक यह हाथी संरक्षण से है। माइक NTCA परियोजना जो है यह बाघ संरक्षण से है। सेव परियोजना गिद्ध संरक्षण से है। सेव गिद्ध से है, NTCA बाघ से है, माइक हाथी से है। वेलतूर मैंग्रोव महाराष्ट्र में है। वेलतूर मैंग्रोव। धामरा उड़ीसा में है। मुथुपेट तमिलनाडु में है। सिक्किम जैविक राज्य 2016 में बना। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में है। केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रजनन संस्थान हैदराबाद में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। कोडियार पक्षी विहार कहाँ है? कोडियार पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में है। साइट्स जो एक परियोजना है, साइट्स 1977 से। कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? कालाकोट कोयला क्षेत्र झारखंड में है। सिंदेसर खुर्द खदान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। सिंदेसर खुर्द खदान चांदी के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। हेमेटाइट और क्रोमाइट, हेमेटाइट और क्रोमाइट यह ओडिशा में है, इसकी प्राप्ति होती है। यानी सर्वाधिक हेमेटाइट और क्रोमाइट की प्राप्ति जो है यह उड़ीसा में होती है, जबकि मैग्नेटाइट की प्राप्ति कर्नाटक में। उर्वरक निगम कब बना था? उर्वरक निगम 1951 में। महारत्न परियोजना कब से आई? 2010 से महारत्न परियोजना। जस्ता प्रगलन केंद्र अलुआ जो है यह केरल में है। प्रथम रेशम मिल 1832 में बना था हावड़ा में। प्रथम रेशम मिल 1832 हावड़ा में। करोमंडल पर सुनामी आई थी 2004 में। आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग लातूर महाराष्ट्र में है। मैत्री योजना उत्तर प्रदेश का है, 2013 से है। रामसर जो है 1971 से है, वेटलैंड के लिए 1975 से लागू। बान कन्वेंशन जो है यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। 1979 में आया था और 1983 में अपनाया गया था। बान कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है।